तो सरपंच को क्या महसूस हुआ कि इसके सीने पे कोई वजनी चीज रखी हुई है। उसने आंख खोली और आंख खोलती देख रहा कि हाजी साहब उसके सीने पे बैठे हुए हैं। सींग निकले हुए अहमद दोनों, ये बड़ी जबान बाहर, ये बड़ी बड़ी उसकी लाल आंखें। पंच ने उनको देखा, चीख मारी और कलेजा फट गया, मर गया। बिल्ली जोर जोर से चीख रही है तो अनीता ने बिल्ली को देखा और दौड़ती हुई चली गई किचन की तरफ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्यों कि तुम भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहूंगी। कोई भी हो मेरे सामने हाजिर हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ईद मुबारक। अरे जी खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने हमारे सुनने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसा गुजरा रमज़ान, क्या क्या देखा आपने इस रमज़ान में है? क्या क्या देखा, बिल्कुल ऐसे मैंने जो देखा मैं उस बात का जिक्र करता चलूं अपने प्यार करने वालों से, इस बात को शेयर कर लूं जो मैंने देखा। मैंने क्या देखा है अहमद, कि रमज़ानों में रोज़े चल रहे हैं और आके एक साहब पूछ रहे हैं कि भाई आपका रोज़ा है? अच्छा। वो खामोश, फिर पूछ, अरे भाई आपका रोज़ा है? तो मैं ऐसे लोगों के लिए एक बात कह रहा हूं, क्या? कि आप किसी से ये ना पूछो कि तुम्हारा रोज़ा है या नहीं। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि जो पिछले 11 महीने गुजरे तुमने उससे ये पूछा कि तूने खाना खाया या नहीं। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, कुछ लोग तंजिया पूछते हैं, पर रोज़ा है कि नहीं है। बिल्कुल। अरे भाई तूने रखा है, तेरा मैटर है, वो उसने रखा नहीं रखा उसका और उसके रब का मामला है। तू इंटरप्ट करके के है या नहीं। हाँ, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। इसी से रिलेटेड एक बात और करता चलूं। मैं कह रहा हूं कि ज़कात, सदका, खैरात करने से पहले अपनों का मारा हुआ हक और दूसरों का दबाया हुआ माल दे दो, उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। हाय हाय हाय। वैसे जो लोग ज़कात देते हैं ये कितना बड़ा फरीज़ा अंजाम देते हैं, इन लोगों को सलाम है। और लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ये वाले सारे मामला तो पूरे करते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों से जब हम जाके पूछते हैं तो कहते हैं यार हमारे इतने पैसे खाए हुए, हमारे इतने पैसे खाए हुए। तो ये उनके लिए है कि यार सही है, आप ज़कात देने बहुत अच्छी बात है, आप फ़र्ज़ को अदा कर रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले जो आपने किसी का हक दबाया हुआ है उसको भी तो दो यार। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अपनों का नहीं, इसका तो भाई इसकी पकड़ है, बिल्कुल पकड़ है। आप खैरात करें, ज़कात करें, परिंदों को खिला रहे हैं, बेज़बान जानवरों को खिला रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें किलसा रहे हैं। क्या बात है, ये अच्छी बात है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान तो गुजर गया। आप लोग समझेंगे कि यार गुनाहों का सर्टिफिकेट मिल गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो ऐसा नहीं है, रमज़ान में भी नेकियां की हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे भी इसको बरकरार रखना, बिल्कुल रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात से मैं तो कह रहा हूँ कि जितना हो सके यार क्या करो, जिक्र में बड़ी बरकत है अहमद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और हमेशा की तरह इस ईद में भी ऐसा ज़रूर होता है कि मोहब्बत करने वालों को अपनी मोहब्बत याद आती है। तो उन्हीं मोहब्बत करने वालों के लिए एक शेर है। क्या बात। अर्ज़ किया है, वो फिर से जलाना चाहता है मुझे, वो फिर से जलाना चाहता है मुझे, वो फिर से जलाना चाहता है मुझे, कोई उसको जाके बता दो कि राग में आग नहीं लगती। क्या बात है, कोई उसको जाके बता दो कि राख में आग नहीं लगती। मैं तो अब राग हो चुका हूँ, तो अब मुझ में आग कैसे लगेगी? और तेरे जलाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने जो जलाया उसी से तो राख हुआ हूं। कह रहा हूं कि जमाना चाह में है मेरी और आप रद्द कर बैठे। जमाना चाह में है मेरी और आप रद्द कर बैठे। यार कौन से लोग हैं कि भाई जमाना चाह में है मेरी और आप रद्द कर बैठे हैं। हाय हाय सरकार, आप हद कर बैठे हैं। आप हद कर बैठे हैं। वाह वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ज़माना चाह में है मेरी और आप रद्द कर बैठे हैं। हाय सरकार, आप हद कर बैठे हैं। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरत तमाचा है सर। हाँ, और अर्ज़ किया है कि मैं सारे शहर की हमदर्दियों का क्या करता। मैं सारे शहर की हमदर्दियों का क्या करता। हाँ ना यार, कि मैं सारे शहर की हमदर्दियों का क्या करता। मुझे किसी की ज़रूरत थी, हर किसी की नहीं। मुझे किसी की ज़रूरत थी, हर किसी की नहीं। ओए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। हाँ। और चांद रात पे जब दुनिया अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, शॉपिंग में मसरूफ़ है, दुनिया की भगदड़। हाँ जी, और एक आशिक क्या सोच रहा है? एक आशिक सोच रहा है कि चांद रात को जब वो मेहंदी लगाएगी, चांद रात को
जब वो मेहंदी लगाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि वो अपनी माथे से जुल्फ़े कैसे हटाएगी। वाह, मतलब दुनिया में इतनी भगदड़ मची हुई है हाय, और एक आशिक ये सोच रहा है हाय, क्या कि बात उसके है। हाथों में मेहंदी लगी होगी तो वो जुल्फों को कैसे हटाएगी। ये एक आशिक ही समझ सकता है। बिल्कुल क्या ऐसे बात ही। है, क्या बात है। क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नज़र है, और ये शेर इन हालात में, जिन हालात में मैं हूं, अल्लाह न करे कोई और हो, जिन हालात में भी मैं हूं, ये बिल्कुल उन हालात के मुताबिक एक शेर है। अर्ज किया है, कह रहा हूं, जिस समंदर को मेरे दर्द का एहसास नहीं, जिस समंदर को मेरे दर्द का एहसास नहीं। सुन ले कि जिस समंदर को मेरे दर्द का एहसास नहीं, मिलने आया भी तो कह दूंगा मुझे प्यास नहीं। वक्त को यूं ही तो मरहम नहीं कहती दुनिया, अरे वक्त को यूं ही तो मरहम नहीं कहती दुनिया, अब मुझे तेरी जरूरत भी कोई खास नहीं। अब मुझे तेरी ज़रूरत भी कोई ख़ास नहीं। खास नहीं। हाय 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 यार, कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं है। हाय हाय हाय, माजी बन जाता है, माजी। बिल्कुल। जब बात वक्त की निकली अहमद, तो कह रहा हूं, कामयाबियों के पीछे सबसे बड़ा हाथ, कामयाबियों के पीछे सबसे बड़ा हाथ बुरे वक्त का होता है। हाय हाय, बुरा वक्त एक ताकत होता है अगर इसको समझा जाए। बिल्कुल। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और सबके मोहब्बत करने का अंदाज अलग होता है। बिल्कुल। एक आशिक ने ईद पे अपनी महबूबा को फूलों का गुलदस्ता दिया, जिसके अंदर 100 गुलाब के फूल थे। क्या बात। अच्छा, 99 असली थे लेकिन एक नकली था। तो उसकी महबूबा ने पूछा कि एक नकली गुलाब का फूल क्यों है? तो उसके महबूब ने कहा कि जब तक ये नकली गुलाब का फूल मुरझा नहीं जाता, मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। अरे वाह वाह। तो सबके मोहब्बत करने का अंदाज अलग सा ही है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात वो है। 99 फूल जो है वो सूख जाएंगे, लेकिन वो जो एक नकली है वो नहीं सूखेगा। वो तो नहीं सूखेगा। यार ऑथेंटिक बात। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। और अर्ज किया है कि अच्छे लग जाते हैं हम बहुत लोगों को, अच्छे लग जाते हैं हम बहुत लोगों को। है ना भाई, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं कि भाई अच्छे लग जाते हैं हम बहुत लोगों को, और ये भी अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों को। वाह वाह, और ये भी अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों को। हाय। अच्छे लग जाते हैं हम बहुत लोगों को, और ये भी अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों को। क्या बात है, जेलिस। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जिसके लिए कह रहा हूं समझ भी जाएगा कि जरूरी नहीं आपका कुत्ता वफादार निकले। जरूरी नहीं कि आपका कुत्ता वफादार निकले। हाय, सुन ले सुन ले सुन ले, मैं तेरा नाम तो लेने से रहा यार, तू समझ ही जा कि जरूरी नहीं आपका कुत्ता वफादार निकले, कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। हाँ। फिर आपने कभी कभी क्यों लगाया? हमेशा लगा दें। कभी कभी क्यों कि वो अप एंड डाउन सिस्टम में रहता है ना, वो कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, लेकिन है तो वफादार ना, कुत्ते से बदतर वफादार। ची कभी कभी का कुत्ता है। हाँ, कभी कभी का इंसान है। हाय, क्या बात है यार, पता नहीं इसके बारे में, लेकिन कमाल है। हाय। और अहमद, जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हाय, हम वो आखिरी नस्ल हैं जो अपने बाप से डरती थी। हम वो आखिरी नस्ल हैं जो अपने बाप से डरती थी, और हम वो पहली नस्ल हैं जो अपनी औलाद से डरती है। हाय हाय, जो अपनी औलाद से डरते हैं। समझदार हो गई है हमारी औलाद बहुत यार। ये भी समझ गई है कि ये माँ बाप की ज़्यादा इज्जत करनी नहीं है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और अहमद, कभी कभी मैं सोचता हूं कि वो कितनी बेबसी का वक्त होगा कि जब लोग अपने सवाब के लिए मुझ पर मिट्टी डाल रहे होंगे। ओए हुई, हाय। ओ हो, वो कितना बेबसी का वक्त होगा कि लोग अपने सवाब के लिए मुझ पे मिट्टी डाल रहे होंगे। और इसी पे कह रहा हूं अहमद कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार। हाय, क्या बात है कि भाई जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस आपकी जेब खाली ना होना है। आपकी जेब खाली ना हो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये हमारे अतराफ़ के लोगों ने बना दिया यार ऐसा। क्या करें, क्या करें। और कह रहा हूं अहमद, जहां भी जाओ, जिससे भी मिलो, बस वहां एक चीज छोड़ कर आना। क्या? जानते हो क्या? क्या? अपनी कमी।
ओए होए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और ईद की मुबारकबाद दे दें लोगों को, हाँ जी, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कह चुका हूँ तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद दे चुका हूँ। और एक दफ़ा फिर तमाम लोगों से, आपसे तो दिल की गहराइयों से प्यार है ना, कितना अच्छा होता कि फर्दन फर्दन सबसे गले मिल के ईद मुबारक बोला जाता। खुदा की कसम, ये मेरे अंदर की बात है। लेकिन खैर है, आप जहाँ भी हैं, मौला करीम आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और बहुत बहुत ईद मुबारक, खूब इंजॉय कीजिए ज़िंदगी को यार। हाय। हाँ जी, अभी कहानी। बिल्कुल जी, आज की अपनी कहानी अहमद, आज की अपनी कहानी जो है ये ईद से रिलेटेड है। ईद की कहानी। ईद की कहानी। हुआ कुछ यूं कि गांव में रमज़ान चल रहे हैं। अब जब रमज़ान चल रहे होते हैं तो ईद के करीब करीब तुमने देखा होगा कि बेकरीज और मिठाइयों की जो दुकान होती हैं वो वेल डेकोरेट करते हैं, मज़ीद अपनी क्वांटिटी जो है माल की बढ़ा देते हैं ईद की तैयारियों में, ईद की तैयारी के लिए। अब क्या हुआ, इस गांव में एक मिठाई की दुकान है और यहाँ जो मिठाई का जो दुकान के जो ऑनर हैं कि माशाल्लाह ये बड़ी दाढ़ी उनकी, हाजी साहब कह के पूरे गांव में मशहूर हैं। हाजी साहब की मिठाई की दुकान है जी। रमज़ान गुजर रहे हैं, चांद रात का दिन है, अब सुबह ईद होनी है। अब जब सुबह ईद होनी है तो क्या होता है अहमद कि क्या देख रहे हैं कि मिठाई की दुकान में रश लगा हुआ है, जंबे गफीर, क्योंकि मिठाई उसकी ऐसी थी। ख़ास कर ईद के हवाले से अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी वहां आके उससे मिठाई लेके जाते थे ईद पे, यानी इतनी अच्छी मिठाई होती थी उसकी। ये क्या देख रहे हैं कि दुकान पे रश लगा हुआ है, चांद रात को, चांद रात हो रही है, मिठाई की दुकान में लोग जो हस्बे मामूल चीज़ें लेनी है वो ले रहे हैं। तो ये क्या देखते हैं कि खातून दुकान में इंटर हुई है चांद रात वाले दिन। चांद रात वाले दिन बला की खुशबू लगाई हुई उसने, महक रही है, दुकान में इंटर हुई, पूरी दुकान महका दी उसने, हर कोई उसको देख रहा है, इतनी लजीज उसने खुशबू लगाई हुई है कि क्या बात है। अब जब ये खातून दुकान में इंटर हुई तो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई, क्योंकि खुशबू लगाई हुई है। वो खातून काउंटर पर जाकर खड़ी हुई और काउंटर पर जो शख्स खड़ा है उससे मुखातिब हुई और कह रही है कि सुनो, मुझे 50 किलो मिठाई चाहिए। कितनी? 50 किलो मिठाई। तो वो जो काउंटर पर खड़ा हुआ शख्स उसने कहा कि देखें, इतनी क्वांटिटी में मिठाई तो आपको नहीं मिल सकती, किलो, 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, मैक्सिमम 20 किलो। अब आप बोलें कि 50 किलो, तो ये अभी अवेल नहीं हो सकती। तो वो औरत कह रही है कि मुझे अभी नहीं चाहिए, तुम मुझे सुबह नमाज के बाद दे दो, यानी ईद की नमाज के बाद मुझे ये 50 किलो मिठाई मुझे दे दो। तो वो जो काउंटर पर शख्स खड़ा उसने कहा कि देखें, ये पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है कि हमारे जो पहले के ऑर्डर हैं, हमने पहले वो क्वांटिटी पूरी करनी है, उसके बाद अगर टाइम बचा तो जितनी हम बना सकेंगे आपको दे देंगे, लेकिन 50 किलो मिठाई का वादा नहीं करते। तो खातून ने कहा कि तुम यहां वर्कर हो, लिहाजा तुमसे बात ना की जाए, तुम एक काम करो, मालिक को बुलाओ। काउंटर पर जो शख्स है उसने कहा कि देखें, मैं अच्छी तरह जानता हूं जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वही बात आपसे मालिक भी करेंगे कि 50 किलो मिठाई आपको कल नहीं मिल सकती। खातून ने कहा कि मैंने तुमसे कहा कि मालिक को बुलाओ। काउंटर वाले ने मालिक को बुलवाया। अब वो हाजी साहब आए। हाजी साहब जब आए तो उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी, उन्होंने खातून को देखा और आते खातून से कहा, बोला हाँ बेटा क्या बात है। खातून ने कहा कि देखें, मैं इससे कह रही हूं कि मुझे सुबह 50 किलो मिठाई चाहिए, तो ये मुझे स्ट्रिक्टली मना कर रहा है। तो हाजी साहब ने कहा वो मना नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि आपको इतनी क्वांटिटी में मिठाई नहीं मिल सकती, वजह यह है कि हमारे पास ऑर्डर बहुत हैं। वो सही तो कह रहा है। तो औरत ने कहा कि अरे, तुम अपने मुलाजिम की बात बड़ी रखने के लिए आप भी मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं मिल सकती। हाजी साहब ने कहा कि बात छोटी और बड़ी की नहीं है, बात रूल्स की है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मिल जाएगी और मैं दे नहीं सकूंगा। उसने भी सही कहा, क्योंकि ऑर्डर लगे में। बिल्कुल, और मैं भी आज से यही कह रहा हूं कि मैं आपको 50 किलो मिठाई सुबह नहीं दे सकता। तो खातून ने कहा, वो जो औरत है वो क्या कह रही है मालूम? कह रही है, सोच लो, अगर तुम मुझे सुबह 50 किलो मिठाई नहीं दोगे तो जानते हो मैं क्या करूंगी। तो हाजी साहब ने कहा, अरे भाई ऐसी बातें क्यों कर रही हो और क्या करोगी?
तो खातून ने कहा, मैं वो करूंगी जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अब दुकान में जितने लोग मौजूद हैं वो भी, दुकान के जो काम करने वाला जो अमला है वो भी, उन सब का कॉन्सेंट्रेट हो गया उस खातून की तरफ कि ये बोल क्या रही है। खातून कह रही कि सोच लो, अगर मुझे सुबह 50 किलो मिठाई नहीं मिली तो मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगी। राज फाश कर देगी हाजी साहब का? हाजी साहब का। हाजी साहब ने कहा कि मेरा राज फाश कर देगी? अरे कौन है ये, इसको बाहर निकालो, चलो यहां से निकलो। वो कह रही है, सोच लो, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें कह रही हूं कि मिठाई। हाजी साहब ने बोला, निकलो, ये पागल औरत है। उसको निकाल दिया, धक्के दे के बाहर निकाल दिया। हज़्म मामूल दुकान चल रही है। अब दिन निकला। अब जब दिन निकला, जब नमाज के बाद लोग मजीद मिठाई लेने के लिए आए तो कतार लगी हुई है दुकान के बाहर, लंबी लाइन, यानी लाइन से आके मिठाई लेंगे लोग। अब नमाज के बाद का टाइम है, लोग मिठाई ले रहे हैं। काउंटर पर जो शख्स खड़ा हुआ है वो देख रहा है कि बाहर एक लंबी कतार लगी हुई है जो मिठाई लेने वालों की है। अहमद, इसने देखा कि कतार तोड़ के खातून उस लाइन से निकल के आई है। जब ये काउंटर वाले ने देखा कि ये खातून, ये तो कल भी आके गई है रात में, ये वही खातून है। वही खातून है। ये कह रहा है ये तो वही आ रही है, उसी की तरफ आ रही है कि ये तो वही खातून है जिसके लिए 50 किलो मिठाई लेने आई थी और हमने मना कर दिया था। ये सोच ही रहा है और वो आके काउंटर पर मौजूद हो गई। कह रही, लाइए मेरी मिठाई दीजिए 50 किलो। काउंटर पर जो शख्स है उसने कहा कि शायद आपको याद नहीं, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि आपकी मिठाई नहीं मिल सकती। तो खातून कह रही है, मैं मिठाई लेके ही जाऊंगी और तुम क्या समझ रहे हो कि मैं यहां से खाली हाथ चली जाऊंगी? इस औरत ने शोर शराबा शुरू कर दिया। अब जब शोर शराबा शुरू कर दिया तो तमाम लोग जो दुकान पे उसकी मौजूद हैं वो सब इस औरत को देख रहे हैं। हाजी साहब ने जब आवाज़ सुनी तो वो भी अंदर से बाहर आ गए और हाजी साहब ने आके उस औरत को देखा और देखते ही कहा, अरे तू फिर आ गई? तो वो औरत क्या कह रही है, आऊंगी क्यों नहीं? अरे आती कैसे नहीं? क्यों? कि मुझे तो मिठाई चाहिए जो आप देंगे। हाजी साहब ने कहा, नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो रात को तुम्हें मना किया है। हम अभी 50 किलो मिठाई तुम्हें अगर दे देंगे तो ये जो लोग खड़े हैं इनको हम क्या देंगे? हाँ। तो औरत जानते हो क्या कह रही है? क्या? कि अगर मुझे 50 किलो मिठाई नहीं मिली तो मैंने रात भी कहा था कि मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगी। अभी मुझे बताओ कि तुम मिठाई दे रहे हो या मैं तुम्हारा राज खोल दूं। अब जितने भी लोग वहां खड़े हैं तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। जो दुकान का अमला है वो तरह तरह की बातें सोच रहा है कि एक औरत हाजी साहब से कह रही है कि मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगी, तो ऐसा कौन सा राज है जो हाजी साहब हमें नहीं बता रहे। और जब वो पहले आई थी तो सिर्फ दुकान के एम्प्लॉय थे, कारीगर थे। बिल्कुल। लेकिन अब जब वो आई है तो गांव लाइन में खड़ा मिठाई लेने के लिए। बिल्कुल। और ऐसा पहली दफा नहीं, उसने दूसरी दफा कहा है कि मैं राज फाश कर दूंगी। हाँ। तो हाजी साहब गुस्से में आ गए। हाजी साहब ने कहा, अरे तू कल भी बोल के गई कि मेरा राज फाश कर देगी और मेरा क्या राज फाश करेगी? अरे बोल बोल, अगर तुझे कुछ बोलना है और अगर कुछ कहना है मेरे बारे में तो बोल दे। तो जानते हो औरत क्या कह रही है? क्या? गांव वालों को मुखातिब करते हुए कह रही है कि सुनो, जितने भी लोग हैं यहां मेरी बात सुनो। ये जो हाजी साहब हैं ये इंसान नहीं हैं, ये जिन्नात हैं। अब जब वो औरत कह रही है कि ये हाजी साहब इंसान नहीं, ये जिन है। जिन है। अब जब उसने कहा कि ये जिन हैं तो हाजी साहब हंसने लगे। गांव के जो लोग खड़े थे वो तमाम लोग हंसने लगे और हाजी साहब कह रहे हैं कि इस औरत का दिमाग खराब है, ये पागल है, इसको यहां से बाहर निकालो। औरत कह रही है गांव वालों से कि मेरी बात का भरोसा करो, ये शख्स जिन है, ये शख्स जिन है। ये बोलती गई अहमद और उसको वहां से बाहर धक्के देके निकाल दिया गया। अब औरत चली गई। ईद के दिन गुजर गए, ईद के 3 दिन गुजरे। अब ईद के 4था दिन जब आया अहमद तो गांव वालों को इस बात की तशवीश हुई। जो गांव के सरपंच होते हैं, जो गांव का बड़ा होता है, 3-4 लोग मिलके उसके पास गए। बोले जी कोई बात करनी है। तो सरपंच ने बोला, गांव का जो बड़ा होता है, सरपंच ने बोला हाँ बोलो।
बोला भाई गांव में जो मिठाई की दुकान है, हाँ। उस मिठाई की दुकान के बारे में कुछ मालूमात करनी है आपसे। तो सरपंच ने बोला कि हाँ भाई पूछो क्या बात है। कह रहे हैं देखो, गांव वालों ने ये बात सुनी है कि वो जो गांव में मिठाई की दुकान है, वहां के जो मालिक है हाजी साहब, वो इंसान नहीं जिन है। यानी लोगों के जहन में अब ये सवाल पैदा होना शुरू हो गए कि इस बात में कोई हकीकत तो नहीं है कहीं। हाँ, ये उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं अब गांव वाले। जांच पड़ताल पे बात पहुंच गई है। ऐसा ही है। अब वो सरपंच से कह रहे हैं क्यों ना हम इसका पता कराएं। तो सरपंच ने बोला कि इसकी तहकीकात मैं करूंगा। अब तुम एक काम करो, तुम मुझे ये बताओ, गांव वालों से पूछ रहा है वो सरपंच, तुम मुझे ये बताओ कि ये दुकान यहां कब से है। अब जो सरपंच के पास लोग चल के आए हैं उनमें ज़हीफ भी हैं, हाँ। एजिड भी हैं। वो कह रहे हैं हम ये दुकान तो एक जमाने से देख रहे हैं, यानी हमने अपने बचपन से ये दुकान यहां देखी है। यानी कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये दुकान हमारे सामने खुली है। नहीं, वो कह रहे खुली भी थी, जब हमने होश संभाला तो ये दुकान थी। और वो बुजुर्ग हैं सारे। वो बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं, हाँ। यानी सब 50 क्रॉस किए हुए, और उन सब ने हाजी साहब को देखा हुआ है। उन सब ने हाजी साहब को देखा हुआ है। अब सरपंच क्या बोल रहा है? सरपंच कह रहा है तो फिर एक काम करते हैं, इस गांव में जो सबसे पुराना आदमी है उसे लेकर आओ। बोले उससे क्या होगा? गांव वालों ने बोला कि उससे क्या होगा? बोले मैं बताता हूं कि क्या होगा। अहमद, गांव वाले जो उस घर में सबसे पुराना था, सबसे सीनियर, उसको भी लेकर आ गए। अब जिसको गांव वाले लेकर आए हैं अहमद, इसकी उम्र है 88, यानी 88 साल का ये बूढ़ा है। हाँ। जिसको गांव वाले लेकर आए हैं सरपंच के पास। सरपंच ने उस शख्स से पूछा जो 88 एज का है, उससे पूछ रहे हैं कि ये बताइए बड़े साहब कि ये जो मिठाई की दुकान है ये आप कब से देख रहे हैं? तो वो जो 88 की जिसकी एज है, जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है ये मेरे बाप दादा के जमाने से है। समझे? अच्छा, दुकान जमाने से है, लेकिन हाजी साहब को वही है। वो कह रहा है कि ये मेरे बाप दादा के जमाने से है। ये दुकान भी मौजूद है और हाजी साहब भी वही हैं। और याद रहे, हाजी साहब की एज क्या है मालूम? क्या? हाजी साहब की एज है 70 से 72 की। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें अपने बचपन में देखा, हाँ, वो 88 बरस के हो गए। हाँ जी, हो गए। लेकिन हाजी साहब की उम्र वही है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि वो कह रहा है कि मैंने अपने बाप दादा के जमाने से इनको देखा है और इसी हाजी को देखा है। अब सरपंच क्या कह रहा है? सरपंच कह रहा है कि ठीक है, मैं समझ गया। बोले क्या? बोले कुछ नहीं, मैं समझ गया। अब तुम लोग एक काम करो, गांव वालों से कह रहा है। बोले क्या करना है? बोले किसी पढ़ाई करने वाले को लेकर आओ जो इल्म जानता हो। अहमद, अब चूंकि जाहिर तशवीश तो लगी हुई है सबको, सभी इसी काम में लग गए। गांव वालों ने एक पढ़ाई करने वाले को ले जाके सरपंच के सामने बिठा दिया कि जी ये पढ़ाई करने वाले हैं। सरपंच उस पढ़ने वाले से मुखातिब हुआ कि देखो भाई, जितने भी गांव के लोग हैं उन सब का ये इत्तेफाक है और सबकी मुश्तरका राय है कि आप उस मिठाई की दुकान के बारे में कुछ पता करें। ये सब मेरे पास आए और जहां तक मेरा इल्म काम करता है, मैं ये समझता हूं कि ये काम तुम बाखूबी कर सकते हो। तो तुम इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हो गांव वालों की? तो ये पढ़ने वाला जो है, हाँ। ये सारे गांव वालों को मुखातिब करके कहता है कि एक दिन और ले लो, यानी आज का दिन गुजारो। आज की रात गुजरने के बाद जो कल की रात आएगी, हम कल रात इसकी दुकान पे, जो हाजी साहब है इसकी दुकान पे छापा मारेंगे। हमें सारी हकीकत का पता चल जाएगा। आज की रात सब जाके अपने अपने घरों में सो जाओ। अहमद, उस पढ़ाई करने वाले की बात पे सबने अमल किया और सब रातों को जाके अपने अपने घरों में आराम से सो गए। अब सब तो सो गए, जिसने ये फैसला करना है, जिसने ये सारी चीजों का बेड़ा उठाया है, जो रास फाश करना चाह रहा है, वो कौन है? सरपंच। सरपंच अपने घर में लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, सो रहा है। कोई 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद। तो सरपंच को क्या महसूस हुआ कि इसके सीने पे कोई वजनी चीज रखी हुई है। सीधा सो रहा है,
सीने के ऊपर उसे ये फील हो रहा है कि मेरे सीने पे कोई वजनी चीज है। यानी रात को जब सब अपने अपने घर सोने चले गए, बिल्कुल सरपंच भी अपने घर सोने चला बिल्कुल। गया, सोते वक्त उसे ये महसूस हुआ कि उसके सीने पे कोई वजनी चीज है। वजनी चीज है। अब जब इसने आंख खोली है अहमद, तो जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? उसने आंख खोली और आंख खोलती देख रहा है कि हाजी साहब उसके सीने पे बैठे हुए हैं। हाजी साहब उसके सीने पर बैठे हुए। इसकी एकदम चीख निकली। हाजी साहब ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। हाँ। और हाथ रख के कहते हैं, हाँ क्या क्या तू क्या जानना चाहता है मेरे बारे में, और क्या बताना चाहता है लोगों को मेरे बारे में? तू कल मेरे वहां आएगा मेरे बारे में मेरा पता करने के लिए कि मैं कौन हूं? तो मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। सुन, हकीकतन वो जो औरत बोल के गई वो गलत बोल के नहीं गई। क्यों? क्योंकि हां, मैं इंसान नहीं, मैं जिन हूं। ये सच में जिन है? ये सच में जिन है अहमद। वो हाजी साहब ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं जिन हूं। तो वो सरपंच क्या कह रहा है? कह रहा है आप अगर जिन हैं तो आप तो इंसानी हुलिया। तो हाजी साहब क्या कह रहे हैं? क्या तू मुझे बर्दाश्त कर सकेगा मेरे असली रूप में? देखना चाहता है तो फिर देख। अहमद, हाजी साहब उसके सीने से गायब हुए और सामने जाके एकदम खड़े हो गए। और जो अपने असली हुलिये में आए हैं, उसने चीख मारी। सरपंच ने उनका हुलिया देख के सींग निकले हुए अहमद दोनों, ये बड़ी जबान बाहर, ये बड़ी बड़ी उसकी लाल आंखें। हाजी साहब की जो जिन्नात बन के जो आया है सामने रूप में, तो ये सरपंच ने उनको देखा, चीख मारी और कलेजा फट गया, मर गया। सरपंच मर गया? सरपंच मर गया। क्यों? कि वो रूप बर्दाश्त नहीं कर सका और उनको देख के उसका दिल फट गया, मर गया। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो तमाम लोग, क्योंकि दूसरे दिन हाजी साहब की तरफ जाना है रात में, जो तहकीकात में शामिल थे, उन सबको तशवीश हुई कि भाई हम तो आज जाएंगे। लेकिन दिन निकला तो क्या देख रहे हैं कि सरपंच के घर के बाहर टेंट लगा हुआ है, लोग जमा हैं। जब पता चला तो पता ये चला कि सरपंच का इंतकाल हो गया है रात को। अरे, सबको हैरत हो गई, यार रात को? लेकिन रात को तो हम मिल के गए, कोई बीमार नहीं, कुछ भी नहीं, हट्टा कट्टा आदमी, और ऐसे कैसे मर गया? सबको ये तशवीश है कि मर कैसे गया। और आज रात को इनको जाना भी है वहां? जाना भी है वहां पर। किधर? मिठाई की दुकान पे। तो ये फिर नहीं गए इन्होंने? अरे मैं वहीं आ रहा हूं। अब क्या हुआ कि ये तो मर गया। अब जब मर गया तो वो जो पढ़ने वाला था, गांव वाले ने उसको बिठा लिया कि भाई आपके साथ जाना था आज हमने रात को। तो हम तो दफना दिया, सरपंच को दफना भी दिया, वो मिट्टी भी हो गई उसकी, लेकिन रात को हमको वो जाके देखना जरूर है। तो वो जो पढ़ने वाला था उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने जो वादा किया था मैं पूरा करूंगा और हम रात को वहां जाएंगे। अब अहमद क्या देखते हैं, रात हुई। अब जब रात हुई तो वो पढ़ने वाले को वो गांव के लोग जमा करके हाजी साहब की दुकान के पास ले गए रात में। तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम है। क्या देख रहे हैं कि दुकान के बाहर ताला लगा हुआ है, पढ़ने वाला इनके साथ में है। तो इन सब ने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं तो आप ताला तोड़िए। अच्छा, पढ़ने वाले से कहा। तो पढ़ने वाले ने बोला हाँ कोई मसला नहीं है। पढ़ने वाले ने ताला तोड़ा, ताला तोड़ दिया अहमद। अब जब ताला तोड़ दिया, दुकान का शटर उठाया अहमद, और जैसे ही शटर उठाया है इन सब ने मिलके, तो जानते हो अंदर क्या देख रहे हैं? क्या? वो अंदर देख रहे हैं कि एक जिन्नातों का खानदान है जो अंदर मिठाइयां बनाने में मसरूफ हुआ। वो सारे जिन्नात सबके मुंह उस तरफ है अहमद और अपने काम में मशगूल हैं। तो ये गांव वालों ने देखा और सारे वापस बाहर, सब शटर से बाहर आ गए और पढ़ने वाले को बोला कि अब क्या करें? तो जानते हो पढ़ने वाले ने क्या कहा? पढ़ने वाले ने बोला कि देखो अभी वो अपने काम में मसरूफ हैं, इस मौके का फायदा उठाओ। सब गांव वालों ने बोला क्या करें? बोला कुछ नहीं करो, इस दुकान के इर्द गिर्द लकड़ियां जमा कर दो, सारी लकड़ियां जमा करके आग लगा दो। अच्छा एक सेकंड, जब इन्होंने शटर खोला हाँ, तो
उनका हुलिया क्या था जिन लोगों को सब बुर्राक पहने हुए, काले कपड़े हैं सबके। हाँ। सबके काले कपड़े हैं अहमद, शक्ल किसी की नजर नहीं आ रही, सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और सब अपने काम में लगे हुए हैं। यानी देखने में ये पता चल गया कि ये मखलूक इंसान नहीं है बिल्कुल। तो फिर इनको मशवरा दिया कि इसको आग लगा दो। अब गांव वालों ने उस दुकान के चारों तरफ लकड़ियां जमा करके आग लगा दी अहमद, और आग भी छोटी मोटी नहीं, इस कदर आग लगाई है कि उनको ये कंफर्म था कि ये दुकान तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पढ़ाई वाले ने बोला बस आग लगाओ और सब यहाँ से निकलो, सब यहाँ से चले जाओ। सब निकल गए अहमद, आग लगा के सब निकल गए। अब दिन निकला, क्योंकि ये रात को आग लगा के आए हैं सारे, ये सोच के कि सब जल गया होगा, सब खत्म हो गया होगा, ये गांव वाले सोच रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जानते हो क्या हुआ? क्या? अब जब दिन निकला है तो गांव के वही लोग ये सोच के कि हमने जान छुड़ा ली एक ऐसे शख्स से कि जो यहां पर जिन्नात के रूप में मिठाई की दुकान खोल के बैठा है। गांव वाले उठे, दिन निकला, अब वो जो 4-5 लोग थे चीदा वो जमा होकर उसकी दुकान की तरफ जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं मालूम? क्या? वो देख रहे हैं कि वो दुकान जो रात को ये जलाने की नियत से आग लगाकर गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दुकान मजीद और अच्छी बनी हुई है, वो दुकान और आलीशान बनी हुई है, उसमें तमाम मिठाइयां रखी हुई हैं, शोकेस लगे हुए हैं, और शोकेस के उस तरफ काउंटर के ऊपर जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? हाजी साहब पालती मार के बैठे हुए हैं। गांव वालों ने दूर से देखा और सब वापस। और जानते हो फिर क्या फैसला किया? क्या? सब गांव वालों ने यह फैसला किया कि सुनो भाई, ये जो भी है, जो आग से नहीं जला, जो चारों तरफ आग लगाने के बावजूद हम जब दिन में आए हैं तो सलामत है, तो वो कुछ तो है, लिहाजा इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे इसकी नाराजगी हो जाए, वरना हम सबको तकलीफ होगी। तो फिर कभी ये गांव वालों ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये जिन आया कहां से? किसी को इसके बारे में नहीं पता था। अब क्या बताऊं, मैं ये बताना जरूरी समझता हूं इस बात के आखिरी में कि क्यों कोई इस जांच पड़ताल में लगेगा। क्यों कि वो इस बात को समझ गए कि गांव का जो सरपंच था, उसने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। वो मर गया। अब कोई और अगर ये कहता है कि मैं देख लूंगा और मैं संभाल लूंगा, वो भी नहीं बचेगा। इसलिए सब ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। यानी वो राज इसीलिए राज रह गया क्योंकि जो भी उस राज के बारे में जानने की कोशिश करता है वो मर जाता है। क्या बात है शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। और मुझे इस तरह की कहानियाँ वाकई बहुत पसंद हैं, जो पुराने ज़माने की हो और गांव की हो स्पेशली ना, है ना? क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अब आज की दूसरी कहानी। हाँ भाई बिल्कुल, अपने प्यार करने वालों को नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि अपन कभी कभी ऐसा होता है, मैं ये बात भी शेयर कर लूँ यार अपने घर वालों से, और घर वालों से तो घर की बात हो सकती है यार, कि देखो भाई, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक कहानी डाल दी गई, आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई एक, और फिर इतने दिनों के बाद, तो मेरा बच्चा, तमाम लोग जहां से भी हैं, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि आपको नाराज ना किया जाए, आपको मायूस ना किया जाए। कोई वजह तो होती होगी, मैं क्या बताऊं, कोई एक वजह तो होती होगी मेरे प्यार करने वालों कि हम एक कहानी डालते हैं। लिहाजा तुम्हें रीजन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक सांस है हम साथ हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन आज दो कहानियां हैं, ये खुश खबर। हाँ, आज दो हैं। हाँ, तो आज अपनी दूसरी कहानी अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी, और ये कहानी काफी पुरानी है अहमद। इंडिया का शहर एक दिल्ली, तुमने सुना होगा। हाँ, दिल्ली बड़ा फेमस है। और ये दिल्ली में काम करती है लड़की अनीता नाम है लड़की का। ये दिल्ली में जॉब करती है, और इस लड़की का ट्रांसफर हुआ है शिमला। दिल्ली में जॉब करती है, शिमला में ट्रांसफर हुआ है। अब ये अपनी जॉब के सिलसिले से शिमला ट्रांसफर होके चली गई। अब जब शिमला पहुंची तो वहां पर उसको एक फ्लैट्स दे दिया गया कि जी आपने यहाँ रिहाइश करनी है। 5वें फ्लोर के ऊपर उसको एक फ्लैट्स दे दिया, और लड़की उस फ्लैट में रहने लगी। देखा फ्लैट सेट है, ओके है, अकेली रह रही है।
अब जब अकेली रह रही है तो याद रहे, ये जो अकेली रहने वाली बच्चियां हैं ये इस हद तक मजबूत हो चुकी होती हैं कि इन्हें कोई भी चीज असर नहीं करती है अहमद। अक्सर ऑफिस क्योंकि हालात से लड़ी हुई होती है, निडर हो जाती हैं। निडर हो जाती है। यही कुछ मामलात इस बच्ची के साथ में है। निडर है, बेखौफ, अकेली रह रही है। अब क्या हुआ अहमद कि एक दिन ये रात को अपने फ्लैट में है, इसने पूरे घर की लाइटें ऑफ की हैं और सो गई है। सो गई अहमद। अब सो गई तो रात को तकरीबन कोई 2:30-3 बजे इसकी आंख खुली। अब जब आंख खुली तो इसने क्या देखा कि पूरे घर की लाइटें जली हुई हैं। जब लाइटें जली हुई हैं इसने बोला अरे मैं तो ऑफ करके सोई थी, फिर ये लाइटें किसने ऑन की? इसने हस्बे दस्तूर घर की जो जरूरी की लाइटें थी वो सारी बंद की, आके अपने बेड पे लेट गई। दिन निकला, ये जॉब पे गई, ऑफिस गई तो ऑफिस में जो इसके साथ कुलीग है लड़की, इसने उससे शेयर किया, कह रही है देखो मुझे आए हुए यहां 4 दिन हो गए। 3-4 दिन में ये 3 दिन तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन कल की रात मेरे साथ अजीब वाकया हुआ। इसके कुलीग ने कहा ऐसा क्या हुआ? कह रहे देखो मैं सोई हूं सारी लाइटें ऑफ करके, लेकिन अचानक मेरी आधी रात को जब आंख खुली है तो मैं क्या देखती हूं कि घर की सारी लाइटें जल रही हैं। तो वो कौन है जिसने घर की लाइटें जला दी? तो इसकी जो दोस्त है वो कह रही है बेवकूफ, तेरा वहम होगा, तू इस हद तक थकी हुई होगी कि तुझे अंदाजा नहीं तूने लाइटें बंद की थी या नहीं, लिहाजा अपने दिमाग से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो लड़की थी उसने भी कहा हाँ हो सकता है, आई गई हो गई। अब क्या हुआ अहमद, ये लड़की ऑफिस से घर आई, घर पे खाना वाने से फारिग हुई, रात हुई। अब जब रात हुई अहमद, सो रही है तो इसने क्या महसूस किया कि वॉशरूम में आवाज आ रही है कि कोई शावर खोला हुआ है। ये उठी, इसने बोला शावर चल रहा है मेरे ही कमरे में, अटैच बात होते हैं ना। हाँ। बोले शावर चल रहा है। ये उठी, उठने के बाद इसने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो देखा शावर प्रॉपर चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है ये नहीं मालूम। इसने जाके शावर बंद किया, बंद करने के बाद वापस आई, वापस आने के बाद अपनी दोस्त को फ़ोन किया, फ़ोन करके उससे पूछ रही है, कह रही हेलो। बोले हाँ अनीता खैरियत, इतनी रात को? बोली हाँ यार देख अजीब इत्तेफाक है कि मैं सो रही हूँ और सोते सोते मेरी आंख खुली है तो मैं क्या आवाज़ सुन रही हूँ कि जैसे वॉशरूम में कोई शावर यूज़ कर रहा है, लेकिन जब मैंने खोला तो शावर तो चल रहा था लेकिन कोई था नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। कह रही अच्छा छोड़, ऑफिस आ वहां बैठ के बात करते हैं। फोन बंद किया, दिन निकला। अब ये अनीता ऑफिस पहुंची। अब जब ऑफिस पहुंची तो अनीता से उसकी दोस्त पूछ रही है कि अनीता तूने रात को मुझे कॉल की थी, तो क्या बात हुई थी? अब अनीता उससे कह रही है, कह रही है हाँ यार देख उस दिन मैंने तुझे कॉल की तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि भाई लाइटें जली हुई है। दूसरा सीन मेरे साथ क्या हुआ, रात को जो हुआ कि शावर खुला हुआ है। चलो भाई कोई बात नहीं। कह रही है इसके अलावा मेरे साथ क्या होता रहा? तो अनीता की दोस्त ने उससे पूछा क्या होता रहा? कह रही है देख मैं अपना मोबाइल बात करके रखा है, अब जब मैं उठा रही हूं तो मोबाइल वहां नहीं है, कहीं और है। मैं हेयर ब्रश यूज कर रही हूं, मैंने ड्रेसिंग पे रखा है, उसके बाद मैंने जब दोबारा उठाया ब्रश तो ब्रश वहां नहीं है, कहीं और रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ साथ उस फ्लैट्स में कोई और भी रहता है। अब इसकी दोस्त क्या कह रही है, तो पहली फुर्सत में वो फ्लैट छोड़ दे। कह रही है नहीं, कैसे छोड़ दूं, और फ्लैट अगर छोड़ दूंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगी? जाहिर है जब मैं फ्लैट छोड़ूंगी तो ये मुझे वापस दिल्ली भेजेंगे, जिससे मेरी नौकरी डिस्टर्ब होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरी पर कोई खलल पैदा हो। और फिर उसने उस मखलूक ने जो उसके साथ रहती है जैसा इसको लगता है, उस मखलूक ने इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। ये भी वही कह रही है, अनीता भी वही उससे कह रही है कि देख मैं छोड़ूं किस रीजन पर उस फ्लैट को, क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ छोटी मोटी शरारतें हो रही हैं, लेकिन कोई प्रॉपर कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिसकी वजह से मैं वो फ्लैट छोड़ दूं, जिसकी वजह से वो डरे। हाँ तो इसकी दोस्त उससे कह रही है तो फिर एक काम कर, तू किसी पढ़ाई करने वाले को अपने फ्लैट में लेके जा,
ताकि वो तुझे बता सके कि यहाँ पर कुछ और भी है। तो अनीता क्या कह रही है? कह रही है देख यार, मेरा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है कि किसी पढ़ाई वाले को लेके जाऊं, वो मुझे मजीद बताए, मैं अब खौफजदा हो जाऊं, तो लिहाजा मैं जैसे गुजर रही है वैसे ही सही है। तो दोस्त क्या कह रही है अनीता को? कह रही है फिर एक काम कर, क्या कभी तूने ये सुना है कि हमारे अलावा जो मखलूक दुनिया में हैं, ये चीजें जानवरों को नजर आती हैं। अनीता ने कहा क्या कहना चाह रही है? कह रही है मैं ये कहना चाह रही हूं कि तेरी तन्हाई भी दूर होगी, तेरी बोरियत भी दूर होगी, और जो मैं मशवरा तुझे दे रही हूं ये तेरे लिए कारामद भी होगा। तो अनीता ने कहा क्या करूं? इसकी दोस्त ने कहा तू एक काम कर, तू अपने घर में बिल्ली पाल ले। अच्छा, इसकी दोस्त ने इसको ये मशवरा दिया कि तू अपने घर में बिल्ली पाल ले ताकि उसके साथ जो भी मखलूक है वो इंसान तो नहीं देख सकते हम, बिल्कुल, लेकिन जानवर को ये मखलूक नजर आती है। शाबाश, यही सोच के अनीता को उसकी दोस्त ने कहा कि तू बिल्ली घर में पाल ले ताकि तुझे ये पता चल सके कि तू तो नहीं देख पाएगी, मगर जो भी कुछ होगा ये बिल्ली उसको देख लेगी, उसको इंडिकेट कर देगी कि यहाँ कुछ है। ये अनीता को ये बात अल्टैक्ट उसकी समझ में आई कि हाँ यार बात तो सही कह रही है। अहमद, या ऑफिस से जाते टाइम इसने एक बिल्ली परचेस की, मार्केट गई, एक बिल्ली ली, बेहतरीन खूबसूरत सी बिल्ली लेके ये अपने घर चली गई। अब 2 दिन इसके साथ बिल्ली बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ रही है, मजेदार। और याद रहे कि ये दोनों दिन में कोई भी एक्टिविटीज ऐसी नहीं हो रही जिससे उसको कोई तजस्सुस हो अनीता को। अच्छा, बिल्कुल माहौल बिल्कुल तरतीब के साथ चल रहा है, कोई तंगी नहीं है, कुछ नहीं। 2 दिन के बाद जानते हो क्या हुआ? अनीता बैठी हुई है, लैपटॉप पे काम कर रही है, इसका मोबाइल पास रखा हुआ है। इसने मोबाइल उठाया, मोबाइल से बात की अपनी दोस्त से कि हाँ यार तूने जो मशवरा दिया था बड़ा हैप्पी हो गया सिस्टम, और मैं बहुत सुकून में हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बंद किया और ये रखा लैपटॉप के बराबर में मोबाइल इसने, और ये अपने काम में लग गई। अहमद, अब तकरीबन कोई 10 मिनट गुजरे हैं अहमद, और बिल्ली चीख रही है, बिल्ली जोर जोर से चीख रही है। तो अनीता ने बिल्ली को देखा, और बिल्ली को देखा कि बिल्ली का लुक किस तरफ है। तो बिल्ली ने देखा कि बिल्ली बाहर की तरफ देख रही है, बाहर की तरफ देख रही है। अनीता ने भी उधर देखा, बिल्ली अचानक नीचे उतरी है, टेबल से नीचे उतरी और दौड़ती हुई चली गई किचन की तरफ। अहमद, अब जब ये किचन की तरफ गई तो इसने सारा माहौल देखा। माहौल देखने के बाद इसने बोला मैं अपनी दोस्त को बताती हूँ कि ये अभी अभी हो रहा है। इसने जैसे ही फोन उठाया है तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि जो फोन पे अभी उसकी दोस्त से बात हुई है उसने मोबाइल यहां रखा है, लेकिन अब मोबाइल वहां नहीं है। उसने देखा और एकदम परेशान हो गई कि मैंने तो अभी यहां रखा है। वो मोबाइल ढूंढ रही है और बिल्ली किचन में चीख रही है। ये दौड़ती हुई बिल्ली की तरफ गई और जैसे ही किचन में पहुंची तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उसका मोबाइल किचन में रखा हुआ है। मैं समझ गया ये क्या हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि वो जो मखलूक थी, हाँ, उसने इसका मोबाइल उठाया इसके बराबर से और बिल्ली ने उसको देख लिया। बिल्कुल। और वो फिर बिल्ली ने उसको फॉलो किया उस मखलूक को, और उसने किचन में आके वो मोबाइल रख दिया। और जब भी वो बिल्ली किचन तक आई है, वो बिल्ली भी किचन तक गई और उसका मोबाइल भी किचन में ही। इसने जाके अपना मोबाइल उठाया। हाँ। अब मोबाइल उठाया तो इसकी समझ में आ गया कि मोबाइल मैंने रखा था लैपटॉप के साथ में, वहां नहीं है, मोबाइल मिला किचन में। तो कुछ ना कुछ तो है। अहमद, अब क्या हुआ? लड़की आई, अनीता आगे बेड पे बैठी है। इसने पूरे घर की लाइटें ऑफ कर दी, पूरे घर की लाइटें ऑफ की हैं अहमद, और अपने मोबाइल की टार्च जलाई। मोबाइल की टार्च जलाने के बाद इसने मोबाइल ऐसे रख दिया है, टार्च जल रही है, पूरा घर ब्लैक हुआ है, अंधेरा गुप्त। अनीता ने आंखें बंद की अपनी और आंखें बंद करके कह रही है देखो, आंखें बंद है उसकी, कह रही है कि सुनो, तुम कोई भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, और तुम किसी भी रूप में हो, इससे भी मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि तुम हो कौन जो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे,
लेकिन ये छोटी छोटी शरारतें तो हो रही है जिससे मुझे परेशानी है। लिहाजा मैं ये जानना चाहूंगी कि तुम कौन हो। मैं वादा करती हूं कि तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्यों? कि तुम भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहूंगी। कोई भी हो, मेरे सामने हाजिर हो जाओ। अहमद, इतना ही बोला है उसने और बिल्ली ने चीखना शुरू कर दिया। और अनीता की आंखें बंद हैं। इसकी आंखें बंद हैं। अब जैसे ही बिल्ली ने चीखना शुरू किया तो अनीता ने आंखें खोली। अब जब आंखें खोली तो वो बिल्ली को देख रही है कि बिल्ली ऊपर की जानिब देखकर चीख रही है। उसने, अनीता ने बिल्ली को देखा और जहां बिल्ली देख रही थी, अनीता ने जब ऊपर देखा अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है छत पर एक 8 साल का बच्चा चिपका हुआ है जिसके हाथ नहीं है, सिर्फ 4 पांव हैं, हाथ नहीं। बिल्ली ने चीखा। हाँ, और अनीता ने आंखें खोल के वहां देखा तो वहां पे एक 8 साल का बच्चा है जिसके 4 टांगे हैं, हाथ नहीं। हाथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और 4 टांगे हैं अहमद। अब जब अनीता ने उसको देखा तो चीखी एकदम। जब चीखी है तो वो नीचे उतरा है वो बच्चा अहमद। वो बच्चा नीचे उतरा और नीचे उतर के सामने उसके जाके बैठ गया पालती मार के। आप समझ रहे हैं? पालती मार के सामने बैठ गया। अब उस लड़की से, अनीता से क्या कह रहा है वो बच्चा? वो कह रहा है कि शोर ना मचाओ, शोर ना मचाओ। क्यों? कि बकौल तुम्हारे कि तुम तो मुझे देखना चाह रही थी कि मैं कौन हूं, तो देखो मैं कौन हूं, मुझे देखो मैं कौन हूं। अनीता ने पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि आप आखिर हो कौन और यहां कैसे? तो वो बच्चा कह रहा है कि जिस जगह ये फ्लैट्स बना है ये हमारी 100 साल की रिहाइश है। मेरे आबा और अजदाद यहां बसते हैं, लेकिन फ्लैट्स बन जाने के बाद हम यहां से आगे कूच कर गए हैं। लेकिन मेरी यादें यहां वाबस्ता हैं। मैं कभी कभी यहां खेलने के लिए आता हूं। वो बच्चा कह रहा है कि मैं कभी कभी यहां खेलने के लिए आता हूं और जितनी भी छेड़खानी तुम्हारे साथ की है मैं अगर आपको तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, और अगर आप बोलेंगी तो मैं दोबारा आऊंगा भी नहीं। तो अनीता क्या कह रही है? कह रही है नहीं, जब तुमने मुझसे इतनी बातें शेयर की तो तुम मुझे अच्छे लगे। और ये घर 100 साल पहले, यानी ये जो जहां ये फ्लैट्स बन गया, ये जगह तुम्हारी थी। तो सुनो, वो जगह पहले भी तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना टाइम पूरा करके यहां से चली जाऊंगी। लेकिन ये याद रहे कि ना तो मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगी, ना तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओगे। तुम्हारा जब दिल करे तुम यहां खेलने आ सकते हो। अहमद, वो बच्चा उठा और कूदता हुआ वो खिड़की से बाहर हवा के साथ निकल गया। अनीता बैठी सब देख। यानी अच्छा, ये भी आप नोट करें कि उसके साथ इसी तरीके की शरारतें हो रही थी जैसे कि हमारा बच्चा भी शरारतें करता है। बिल्कुल। नल खोल दिया, इधर का कंगा उधर कर दिया, लेकिन ये तो लाइटें जला दी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब घर में कोई मौजूद हो तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा, चलो उसने कर दिया होगा। जब घर में कोई है ही नहीं तो तशवीश तो होगी। तो उस मखलूक का भी बच्चा, हाँ जी, हमारे बच्चों की तरह ही वो भी एक्टिविटी बिल्कुल करते हैं। उनका भी तो खेलना होता है। ऐसा ही है। बच्चा तो सबका एक ही अब जैसा जब होता वो है। बच्चे, जिन्नातों के जो बच्चे होते हैं, ये बच्चों के ही रूप धार के खेल रहे होते हैं, बच्चों में ही। ऐसा नहीं कि अगर उसकी 4 टांगे हैं तो वो और बच्चों के साथ खेल रहा तो उन 4 टांगों के होलिये में नहीं, वो उन बच्चों में बच्चे जैसा ही बनकर खेलता होगा। ओए होए होए शेख साहब, क्या बात है। लेकिन यह है कि उस लड़की ने बहादुरी का मुजाहिरा दिखाया। हाँ जी, बिल्कुल। और वही वाली बात है कि इंसान हो या जिन्नात, दिल तो सबके पास ही है। बिल्कुल सबके। जब उसने ये महसूस किया कि ये मेरा इतने प्यार से मुझसे बात कर रही है, इतना ख्याल रख रही है, तो जाहिर सी बात है सामने भी अच्छे बुरे तो इंसानों में भी और जिन्नात में भी, तो सामने बच्चे ने भी वैसा ही रिस्पॉन्ड किया उसको। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो अच्छा, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है घर में कि जैसे सबके साथ ही होता होगा। जैसे मैंने कंगा करके यहाँ रखा, लेकिन वो फिर मैं ढूंढता रह जाता हूँ, मुझे मिलता नहीं है। अच्छा। फिर मैं ढूंढता फिर वो वहाँ मिलता है मुझे। अरे भाई दिखाओ। इसी तरह जैसे आप भी कभी महसूस करेंगे, जैसे आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं,
कोई सुई है, कोई कुछ है, आप वहाँ रखते हैं, फिर वो आपको वहाँ नहीं मिलती, आप अरे कहाँ गई, यहीं तो रखी थी। अरे भाई मेरे साथ तो मतलब मैं क्या बताऊं कि क्या होता रहा। चलो मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बातें शेयर कर दूं। हाँ। अपन यहाँ कहानी वानी पढ़ के मैं घर गया। अब मैं घर गया तो घर जाने के बाद मैंने खाना वाना खाया, तकरीबन को 4 बजे का टाइम है सुबह। खाना वाना खाने के बाद तो मैं नीचे घर में सिगरेट नहीं पीता हूँ, मेरे को सिगरेट पीनी स्मोकिंग करनी है तो मैं छत पे चला जाता हूँ। अहमद, मैंने लाइटर और सिगरेट लिया नीचे से और छत पे चला गया। छत पे जाने के बाद मैंने लाइटर और सिगरेट रखा, वॉशरूम भी ऊपर ही है, मैंने कहा वॉशरूम से आके फिर फारिग कर लूँगा। मैं वॉशरूम गया, वापसी आया तो सिगरेट वहीं रखी है अहमद, लाइटर नहीं है। ओ, अब तुम यकीन करो कि थोड़ी देर के लिए तो मैं हिल गया। क्यों जानते हो? क्यों? कि छत ओपन है, अगर हवा से उड़ती तो सिगरेट उड़ती, लाइटर कैसे कहीं आगे पीछे होती तो सिगरेट होती। लाइटर कैसे लाइटर वेट होता है, उड़ नहीं सकता। कहीं अगर खिसकेगा भी तो कितनी दूर जाएगा। अहमद, मैंने लाइटर बहुत ढूंढा यार, तुम यकीन करोगे वो लाइटर मिला नहीं, वो लाइटर नहीं मिला मुझे। और मैं दोबारा नीचे आया हूं, मैंने माचिस ली, फिर ऊपर गया, फिर मैंने वो माचिस से सिगरेट जलाई और सिगरेट जला के मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं और वो जगह देख रहा हूं जहां मैंने लाइटर रखा था। मैं देख रहा हूं यार, मैं लाया हूं, लाइटर लाया हूं, सिगरेट भी लाया हूं और सिगरेट है, लाइटर नहीं है। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। जानते हो क्यों? डर जाएंगे सब। अरे वो ऊपर भी नहीं जाएंगे। वो ऊपर भी नहीं आएंगे। और एक मुझे बचपन का एक वाकया याद है, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रास्ते में नहीं बैठा करो, रास्ते में नहीं सोया करो। तो हम उनसे पूछते थे कि यार ऐसा क्यों, रास्ते में बैठने से क्यों मना करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखो हमारे अलावा कोई और मखलूकात दुनिया में, तो उनका गुजर होता है। बिल्कुल होता है, उनका गुजर होता है, कहीं वो आपसे टकरा ना जाए। हाँ बिल्कुल, ख्याल रहे। तो अक्सर खास तौर पे दरवाजे की जो चौखट है, हम सो गए नहीं, हम सो गए रास्ता है। हाँ, और खासकर एंट्रेंस का जो मेन दरवाजा है, एंट्रेंस का, वो खबरदार, उसको तो बिल्कुल लॉक करने का नहीं। तो जितने लोगों के साथ भी ऐसा होता है, और ये सबके साथ होता है ऐसा, कि आप पढ़ लें और आपने पेन यहाँ रख दिया, तो आप पेन ढूंढते रह जाएंगे, यार पेन गया कहाँ, यहीं तो रखा था। और फिर वो आपको किसी ऐसी जगह से मिलता है कि यार ये यहाँ कहाँ से आ गया। तो यकीनन ये हमारे अतराफ में जो मखलूकात हैं, यकीनन ये उन्हीं का काम है, वजूद है, और है तो यकीनन ना, बिल्कुल है तो यकीनन, हमें नजर नहीं आते और अल्लाह ना करे कभी नजर आए, क्योंकि अल्लाह ना करे, लेकिन हमें इनका अदब व एहतराम करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, मज़ा आ गया, ईद का मज़ा दोबारा हो गया आपकी स्टोरीज के साथ। बिल्कुल। और जाते जाते अपनों के नाम, आपने प्यार करने वालों के लिए आखिरी बात, और कितनी प्यारी बात है, इतनी सी बात है मगर कमाल बात है, कह रहा हूं कि बेवजह खुश रहा करो, बेवजह खुश रहा करो। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वजह हमेशा महंगी पड़ती है यार। आए हाय, बहुत ज्यादा वजह हमेशा महंगी पड़ती है।